गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मटवा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक्शन रिसर्च के पार्ट 4 पर आ गए हैं। पार्ट 3 हम लोग लास्ट के डिस्कस कर चुके हैं और आज के पार्ट 4 में हम लोग टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक्शन रिसर्च के टाइप्स क्या होते हैं, है ना। तो देखिए, एक्शन रिसर्च में के टाइप्स को इस हिसाब से बांटा जा सकता है कि कोई भी समस्या है उसमें कितने लोग भागीदार हैं, है ना। तो जितने लोग भागीदार होते हैं उनके हिसाब से इनको टाइप्स को हम बांट सकते हैं। जैसे कि पहला टाइप है हमारा व्यक्तिगत अध्यापक शोध, दूसरा टाइप है सामूहिक क्रियात्मक शोध, तीसरा टाइप है विद्यालय की क्रियात्मक शोध और चौथा है जिले स्तर पर क्रियात्मक शोध। ठीक है, तो पहले टाइप की हम चर्चा करेंगे कि व्यक्तिगत अध्यापक शोध क्या होता है। तो आपको जो नाम लिखा हुआ है व्यक्तिगत अध्यापक शोध, इसमें क्या होता है कि केवल एक ही जो अध्यापक होता है वो अपने क्लास की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे रिसर्च करता है। इसमें नोट करने वाली बात, दो बातें नोट करने वाली हैं। पहली कि एक क्लास की समस्या होती है, दूसरी बात एक ही अध्यापक उसमें रिसर्च करेगा, एक से ज़्यादा अध्यापक रिसर्च नहीं करेंगे, एक से ज़्यादा टीचर रिसर्च नहीं करेंगे। हाँ सॉरी, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें हो सकता है वो प्रिंसिपल की मदद ले ले, लेकिन वो शोध अकेले ही करेगा। यानी किसी भी पर्टिकुलर क्लास की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें रिसर्च जो करता है एक ही टीचर करता है। तो इस प्रकार के शोध को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अध्यापक शोध कहते हैं। अब इसमें से कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो आप लोगों को दिख रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट है कि इस शोध का केंद्र कक्षा में किसी एक मुद्दे पर होता है ना। इस रिसर्च यानी क्लास की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसी पर यह रिसर्च किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि अध्यापक कक्षा के व्यवस्थापन की समस्याओं का शोध करता है। एक क्लास में कोई भी अव्यवस्था न फैले, उसमें व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए रिसर्च होता है। वो रिसर्च कौन करता है, उस क्लास में एक ही टीचर वो रिसर्च करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अध्यापक को अपने प्रधानाध्यापक या अभिभावकों का साथ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसमें है हमने पहले बताया कि आवश्यकता पड़ने पर अगर उसको लगेगा कि इस शोध में, इस रिसर्च में हमें प्रिंसिपल की आवश्यकता है तो उनसे हेल्प ले सकता है। उसको लगेगा कि कोई हमें गार्जियंस की आवश्यकता है, बच्चों के, उनकी हेल्प चाहिए, तो आवश्यकता पड़ने पर उनकी भी सहायता वो ले सकता है। किसमें, व्यक्तिगत अध्यापक शोध में। हाँ, एक चीज़ और, इसमें अभिभावक की, प्रिंसिपल की और साथ ही साथ अगर आवश्यकता पड़ी तो उस क्लास के स्टूडेंट की भी, जितने भी छात्र हैं उनकी भी भागीदारी इसमें हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि समस्या कैसी है ना। डिपेंड करता है समस्या कैसी है। ठीक है, अब अगला आ जाता है हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये है सामूहिक क्रियात्मक शोध। आपको वर्ड से ही पता हो रहा होगा कि ऑब्वियसली इसमें समस्या तो होगी, क्रियात्मक अनुसंधान है, विद्यालय से रिलेटेड समस्या होगी। अब सामूहिक क्रियात्मक शोध का मतलब ये है कि इसमें जो है एक अध्यापक तो नहीं होगा, सामूहिक से ही पता लग रहा है कि इसमें 2 या 2 से अधिक टीचर साथ में मिलकर वर्क करेंगे, है ना। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सामूहिक क्रियात्मक शोध में समस्या होती है। ठीक है, और वो समस्या होती कैसे है, इसमें कोई भी जो समस्या होती है यह किसी भी एक कक्षा की समस्या होती है ना। यहाँ पे इसमें नोट भी है, ये देखिए, ये वाला पॉइंट पहले देखिए कि जो सामूहिक क्रियात्मक शोध होता है उसमें एक कक्षा या एक से अधिक कक्षाओं की कॉमन प्रॉब्लम होगी। कौन सी प्रॉब्लम होगी, कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन समस्या होगी जो एक क्लास या अन्य क्लासों में समान रूप से वो समस्या हो रही होगी। तो अब देखिए इसमें समूह में क्यों अध्यापक कार्य कर रहे हैं। जब एक क्लासरूम था, एक क्लास की पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, एक टीचर होता था।
अब जब 2 क्लासरूम की प्रॉब्लम है तो 2 टीचर, 3 क्लासरूम की प्रॉब्लम है 3 टीचर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब समस्या का स्तर यानी जो कक्षाएं बढ़ती जा रही हैं तो इनके हिसाब से टीचर्स भी तो बढ़ते जाएंगे। इस वजह से जो सामूहिक क्रियात्मक शोध होता है उसमें एक क्लास या मोर देन वन क्लास में जो कॉमन प्रॉब्लम होती है उस पर रिसर्च होता है। अब जो कि कॉमन प्रॉब्लम है इस वजह से उसमें एक टीचर या एक से ज़्यादा टीचर एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से उस पर रिसर्च करते हैं। यह एक्शन रिसर्च का दूसरा टाइप हो गया। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आ जाती है, जो तीसरा टाइप है वो विद्यालय का क्रियात्मक शोध। किसका? विद्यालय का क्रियात्मक शोध। इसमें पहला पॉइंट देखिए कि विद्यालय, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं कि विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का दल मिलकर समस्या पर शोध करता है। अब विद्यालय की समस्या है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो सकती है, वो वहाँ के संसाधनों से संबंधित हो सकती है, वो वहाँ के कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो सकती है ना, और टीचिंग से भी संबंधित हो सकती है। तो वहाँ पे क्या होता है, अब जब एक ना तो एक क्लास की समस्या है ना 2 क्लास की 3 क्लास की, पूरे कॉलेज की समस्या है। तो जब कॉलेज की समस्या होती है तो वहाँ पे जितने भी कर्मचारी वहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं उनको मिलकर उस समस्या पर रिसर्च करना होता है, क्योंकि समस्या का इस तरह पहले से थोड़ा बढ़ गया। पहले हमारे पास एक क्लासरूम की समस्या थी, फिर धीरे धीरे 3-4 क्लासरूम साथ में आ गए, अब पूरे कॉलेज की समस्या आ गई। तो जब कॉलेज की समस्या आई है तो जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे वो भी तो बढ़ेंगे, है ना, जो भागीदार होंगे यानी कर्मचारियों की संख्या भी इसमें बढ़ेगी, एक बड़ा सामूहिक दल हो जाएगा और वो विद्यालय की किसी भी विशेष समस्या को हल करने में कार्य करेगा और उस पर रिसर्च करेगा, है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, एक सेकेंड। दूसरा पॉइंट देखिए कि प्रदत्त संकलन कर उनका विश्लेषण कर कार्यवाही की योजना निश्चित की जाती है। जो भी वहाँ पे तथ्य प्राप्त होते हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उनका वही विश्लेषण यानी एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद ये योजना निश्चित की जाती है कैसे कार्यवाही करनी है ना। अब बात आ जाती है चौथा यानी कि लास्ट है जिले स्तर पर क्रियात्मक शोध। अब यहाँ पे इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा कि जिले स्तर पर जो है, एक सेकंड, इसका क्या मतलब है। जो जिले स्तर पर होता है, जिले स्तर का मतलब पूरे जिले के नहीं, जिले स्तर पर शोध तो है लेकिन संगठन एक है ना। संगठन एक है कि एक ही कॉलेज की कई ब्रांचेस जिले में फैली हुई हैं, तो संगठन तो एक ही है। भले कई कॉलेज हैं लेकिन उन चारों कॉलेजों का संगठन एक है। तो हो सकता है उन, अब समस्या और थोड़ी बड़ी हो गई है। पहले एक विद्यालय की समस्या थी, अब क्या हो गया, उसी ब्रांच की सारी जितनी भी ब्रांचें हैं सब में कॉमन समस्या आ गई है। उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी ब्रांचें हैं तो उन जिले स्तर पर उन विद्यालयों की जितनी शाखाएं होती हैं संगठित रूप से, उनमें जो समस्या होती है उस पर शोध करने के लिए जिले स्तर पर क्रियात्मक शोध का सहारा लिया जाता है, जो कि एक्शन रिसर्च का टाइप 4 है। और इसमें किया क्या जाता है, इसमें पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है जिले पर शोध अधिक जटिल होता है तथा इसके लिए अधिक साधनों की आवश्यकता होती है। जब समस्या बड़ी होगी तो वो शोध भी जैसे जैसे समस्या बड़ी होती जाएगी वो शोध उतना ही टफ होता चला जाएगा, है ना। और जब शोध टफ होता चला जाए, कहने का मतलब है हमें संसाधनों की और आवश्यकता पड़ेगी, है ना। इस वजह से इसमें क्या है कि इसमें समय अधिक लगता है, शोध अधिक जटिल होता है, इसके लिए अधिक साधनों की आवश्यकता होती है। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट है यह शोध संगठनात्मक संरचना पर शोध है। संगठन का मतलब वही है कि एक संगठन होता है, उसी से रिलेटेड सारे कॉलेज होते हैं, है ना। एक संगठन के तहत जितने भी कॉलेज रहते हैं उनमें जो कॉमन समस्या होती है उस पर क्रियात्मक शोध किया जाता है। अगला थर्ड पॉइंट है कि एक जिले में संबंधित संगठन के अनेक स्कूलों की सामान्य समस्या का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो समस्या आई है उसको पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, देन उसके ऊपर रिसर्च करेंगे।
लास्ट पॉइंट है, सभी भागीदारों का समय से अपना कार्य पूरा करना होता है। ये है, सभी भागीदारों को समय से अपना कार्य करना होता है। क्यों भाई? देखो, जब कॉलेज स्तर पर समस्या होती तो उसमें समय की बाउंडेशन नहीं होती है। हमने लास्ट वीडियो में भी इस बात पे चर्चा की है, क्योंकि समय उसमें कम लगना है। अब ये जिले स्तर की समस्या आ गई है, कॉलेज से रिलेटेड है, एक ही कॉलेज से रिलेटेड, उसमें संगठन के रूप में और कॉलेज वर्क कर रहे हैं, उसकी ब्रांचें हैं, लेकिन है तो एक ही कॉलेज ना। तो जब पूरे जिले स्तर पर उसकी ब्रांचें हैं तो समस्या उतनी बड़ी हो जाती है, यानी समय उतना ज़्यादा लगेगा। अगर आपने समय पर अपना कार्य नहीं किया तो वो समय बढ़ता चला जाएगा और हमें एक वांछित समय पर उसका निष्कर्ष हम नहीं निकाल पाएंगे, है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं, समराइज कर देते हैं इसको। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के अगर देखा जाए समस्या के आधार पर कितने प्रकार हो जाते हैं? 4 प्रकार हो जाते हैं। पहला है व्यक्तिगत अध्यापक शोध, दूसरा है सामूहिक क्रियात्मक शोध, तीसरा है विद्यालय का क्रियात्मक शोध, चौथा है जिले स्तर पर क्रियात्मक शोध, है ना। अब पहला जो है कि व्यक्तिगत अध्यापक शोध में ये है कि एक ही क्लासरूम की बात होती है, एक ही क्लासरूम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कौन करता है? एक टीचर उस पर रिसर्च करेगा। सामूहिक क्रियात्मक क्या है? मोर देन वन क्लासरूम एंड मोर देन वन टीचर, है ना। जो एक 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 क्लासरूम से अधिक क्लासरूम या उनका समूह, या एक टीचर से अधिक टीचर उसमें साथ मिलकर कार्य करते हैं। उन क्लासों, वो जितनी भी क्लासेस हैं उनकी जो कॉमन प्रॉब्लम होती हैं उस पर रिसर्च किया जाता है। अगला है विद्यालय की क्रियात्मक शोध। अब देखिए, अभी तक क्लासेस की बात हो रही थी भाई, एक क्लास में समस्या होगी तो पहला टाइप, एक से ज़्यादा दूसरा टाइप। अब जब पूरे कॉलेज की समस्या होगी, वो टीचिंग से रिलेटेड भी हो सकती है, वो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी रिलेटेड हो सकती है, वहाँ के कंस्ट्रक्शन से भी रिलेटेड हो सकती है, वहाँ के संसाधनों से भी रिलेटेड हो सकती है। तो एक विद्यालय की जो समस्या है उस पर रिसर्च करने का जो टाइप है उसे क्या कहते हैं? विद्यालय की क्रियात्मक शोध। और इसमें कौन काम करता है? इसमें टीचर्स भी आ जाते हैं, वहाँ के जितने कर्मचारी हैं वो सारे मिलकर एक दल बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं। उसके बाद उस समस्या को ऑब्जर्व करते हैं और उसका एनालिसिस करके उस पर रिसर्च किया जाता है। जिले स्तर पर क्रियात्मक शोध का मतलब है एक कॉलेज है, उसकी जब कई सारी ब्रांचेस होती हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो उन सारे कॉलेजों की जो कॉमन समस्या होती है ना, कॉमन समस्या होती है, उन पर उनका अध्ययन करना, उनका रिसर्च करना क्या कहलाता है? जिले स्तर पर क्रियात्मक शोध। हाँ, इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, चूँकि ये समस्या थोड़ी बड़ी हो जाती है रादर दैन जो पहले समस्या आई हैं, तो उनके हिसाब से ये समस्या बड़ी होती है, थोड़ा कठिन भी होती है, क्योंकि जो एरिया है थोड़ा बढ़ जाता है। इस हिसाब से इस पर अगर हमने जितने भी इसमें भागीदार हैं, जो स्टाफ काम कर रहा है, अगर उन्होंने समय पर अपना रिपोर्ट नहीं दी या समय पर अपना कार्य नहीं किया तो इसमें और ज़्यादा समय लग सकता है ना। तो ये सारे जो 4 टाइप थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं पार्ट 4 में, है ना। अब इसके बाद हम लोग एक ही पार्ट बचा है, उसमें हम देख लेंगे प्रारूप क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान का, वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक, इसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान का टॉपिक हमारा क्लोज हो जाएगा। आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा जो आज बताया गया है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।